हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज की क्लास में हम ले रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज है 4.3। इसके पहले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 और 2 हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 आपका कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव ऑफ लेंथ whose length is twice its breadth। एक मैंगो ग्रोव बनाने के लिए पूछा गया है, क्या एक ऐसी मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से। क्लियर है। और साथ में आपको एरिया भी गिवन है। एरिया अगर उसका है 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन में आपको गिवन है एरिया, तो पहले आप लिख लोगे यहाँ पर एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव भी लिख सकते हो या रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। वो आपको गिवन है 800। ठीक है, मैं मैंगो ग्रोव ही लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर है। क्लियर। अब साथ में आपको दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसकी ब्रेथ के, लेकिन हमें ब्रेथ तो पता नहीं है, तो आपको पहले ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज एक्स। क्लियर। अब ब्रेथ अगर एक्स है तो लेंथ बताओ क्या हो जाएगी। लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि 2x हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी हमारा एरिया होता है। अब लेंथ देखेंगे, लेंथ हमारी थी 2x और ब्रेथ हमने लेट की थी x, और जो एरिया है वो है हमारा 800। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो जितना कर सकते हो आप। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और x को फाइंड कर सकते हो x वाले फॉर्मूले से, लेकिन जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सिंपल आ रहा है। आप 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आओगे, इक्वल टू बचेगा एक्स स्क्वायर। आप इसको कट करोगे तो 400 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आया x इक्वल्स टू 400। क्लियर है। और 2 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट। इतना क्लियर हो गया। अब 400 का स्क्वायर रूट आपको पता है प्लस माइनस 20 आएगा। ठीक है, जब भी हम रूट ओपन करते हैं तो 2 वैल्यू आती है ना, एक प्लस में आती है और एक माइनस में आती है। लेकिन यहाँ माइनस वाली तो लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव वाली लेंगे। माइनस वाली को क्यों नहीं लेंगे, उसका एक रीजन समझो। क्या किसी की लेंथ या ब्रेथ माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए माइनस वाली वैल्यू को तो कट कर दिया। तो लेंथ कितनी आ गई हमारी, ब्रेथ हमने लेट की थी, ब्रेथ कितनी आ गई है 20। क्लियर। अब देखिए आपको निकालनी है लेंथ। ये आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 20। अब लेंथ देखिए 2x, तो 2x लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू 40। तो इस तरीके से हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुकी है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखना, पहले इसको ठीक करो। जब लेंथ या ब्रेथ आती है ना तो स्क्वायर नहीं आता है, एरिया में स्क्वायर आता है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि चेक करो क्या निकालना पॉसिबल है, अगर है तो ही निकालो। मैंने इस क्वेश्चन में ना कंडीशन लगा के चेक नहीं किया है। हम चेक करते हैं इन तीनों कंडीशंस को लगा के। मैंने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि यहीं से देखने से ये पता चल गया था कि जब हम 2 को लेके जाएंगे ना तो ये डिवाइड में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, हमारा इजीली डिवाइड हो गया।
अगर यहाँ पर वैल्यू आपकी माइनस की आती दिख रही होती तो आप यहाँ पर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इस चीज को शो करते हैं कि नहीं, साइड्स माइनस में नहीं हो सकती तो हम साइड्स को फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो दिख रहा था कि इजीली प्लस में ही हमारा कट के आना है, तो मैंने सिंपल सॉल्यूशन करके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अब उसने बोला है पहले ये बताओ क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो ठीक है, अब की बार हम पहले चेक करेंगे देन सॉल्व करेंगे। इफ सो, अगर हाँ तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। किसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ टू एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, सम ऑफ टू एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो फ्रेंड्स हैं, अगर आप उन दोनों की एज को ऐड कर दो, ठीक है, तो दोनों का जो सम आता है वो आता है 20। फाइंड 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर वाज 48। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बोला है कि दो फ्रेंड्स की एज का जो सम है वो 20 है, तो पहले इतना समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो 20 आना चाहिए। अगर मैंने आपको ये बोला कि एक फ्रेंड 11 साल का है, तो आप मुझे बताओ अदर फ्रेंड जो है वो कितने साल का होगा, 9 साल का होगा ना भाई। अगर एक की एज 11 है तो आप क्या करोगे, 20 में से 11 को माइनस कर दो, बची हुई एज दूसरे वाले फ्रेंड की होगी ना। अब ये नंबर मैंने लेट किया है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एज वाले क्वेश्चन में हमेशा लेट किया करो प्रेजेंट एज को। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज को मैंने लेट कर दिया x, ठीक है। अब जो सेकंड फ्रेंड है, क्या आप उसकी एज बता सकते हो, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, इस वाले एग्जांपल से। अब क्या बोला है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो की जब हम बात करेंगे, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो जो एज होगी फर्स्ट फ्रेंड की, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 ईयर एगो, ये 4 साल छोटा होगा ना, तो x माइनस 4, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, इसकी भी तो 4 साल छोटी एज हो जाएगी ना, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसका मतलब ये हो गया 16 माइनस एक्स। क्लियर है, ये हमने निकाली 4 ईयर एगो की दोनों की एज। अब 4 ईयर एगो की जो एज है ना, उनका प्रोडक्शन आपको गिवन है 48, तो आप लिखोगे प्रोडक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एज 48, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट फ्रेंड की एज थी, है ना, और जो सेकंड फ्रेंड की एज आई ये वाली, इनका प्रोडक्ट करके आ गया 48। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दो ब्रैकेट को सॉल्व करना आपको आता है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर और सेकंड वाला पूरा होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस का, माइनस 4 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4x। क्लियर हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर मैंने आगे ले लिया, ये भी नंबर x का है और ये भी x का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 20x। अब बचेगा यहाँ माइनस 64 और 48 को भी आप इधर ले लो तो माइनस 48। क्वेश्चन क्लियर हुआ इतना। आगे देखते हैं, माइनस का साइन है नहीं, पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 48 में 64 को ऐड कर दीजिए 112 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
20x और -112 इक्वल टू 0। अब सबसे आगे हमारा देखो माइनस का साइन है, तो सारे साइन चेंज कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी माइनस के साइन को आगे मत रहने दिया ना, ठीक है। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है। पहले तो ये चेक करो कि क्या इनकी एज निकालना पॉसिबल भी है हमारी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो एज निकालना पॉसिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे। b² -4ac, जो ये तीन है ना, इन तीनों को फाइंड करने से पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर होंगे भी या नहीं होंगे। b² देखिए, अब b² यानी कि -40 की स्क्वायर -4a 1 हो गया, x के आगे कुछ भी नहीं है ना तो 1 मान लेंगे। c क्या होता है, विदाउट x होता है ना, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 प्लस का, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी कि हमारा आंसर आया -48। अब पहले d को चेक करिए, क्या b² -4ac, b² -4ac अगर माइनस में होता है, 0 से छोटे का मतलब क्या है, लेस देन है ना, ये तो ये माइनस में होगा सॉल्यूशन, तो नो रियल रूट्स आ गए ना, यानी कि इनकी एज निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कह दोगे देयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर एज। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर गिवन है आपको 80, ठीक है। तो चलो पहले मैं पेरीमीटर लिख देती हूँ। पेरीमीटर जो है वो है 80 मीटर, ठीक है। और साथ में ना आपको एरिया भी दिया हुआ है। उसी पार्क का जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें लेंथ तो पता नहीं है यहाँ पर, तो आप पहले लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है। चलो एल ही ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ को मैंने एल ही लेट कर दिया। अब यहाँ से ना बी लेंथ के बाद ब्रेथ भी नहीं पता हमें, और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी नहीं पता जिससे हम इन दोनों को यूज करके ब्रेथ निकाल पाए, ठीक है। तो आप ब्रेथ को बी ही लेट कर लीजिए, ब्रेथ ऑफ पार्क को बी लेट कर लीजिए, ठीक है। अब यूज करिए ये वाली इंफॉर्मेशन, आपको गिवन था पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 2 L + B, और पेरीमीटर आपको गिवन भी है 80, ठीक है। 2 L + B। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की तरह के डिवाइड हो जाएगा, कर सकते हो ना, काट दीजिए, आ जाएगा 40। साथ में देखिए b को आप इधर लेके आओगे तो -b हो जाएगा, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई लेंथ की 40 - b। क्लियर है इतना। अब यूज कीजिए एरिया वाली इंफॉर्मेशन को। तो देखिए एरिया आपको दे रखा था, पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L × B, और साथ में आपको एरिया गिवन भी है 400 ना। लेंथ को हमने L माना था, ठीक है। लेंथ की ये इक्वेशन आ चुकी थी, यानी कि लेंथ के बदले आप लिख सकते हो 40 - b, और ब्रेथ को b एज इट इज छोड़ दिया मैंने। क्लियर है क्वेश्चन। अब 400 तो ऐसे ही आ गया, ये सॉल्व हो जाएगा 40b और b को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो -b²। क्लियर। -b² को आप इधर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 40b को इधर ले लीजिए तो माइनस हो जाएगा, और प्लस का 400 यहीं पर रहने दीजिए। तो यहाँ से हमारी बनके आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है
कि भाई जो क्वेश्चन में था क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो पहले आप लगाइए अपना कंडीशन को चेक करने वाला फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b क्या होगा, जो b स्क्वायर का कोऑर्डिनेट होगा यानी कि 1 कोफिशिएंट, सॉरी 4 आया फॉर्मूले से, नहीं गलत हो गया, b हमारा होगा जो b का कोफिशिएंट होगा ना, यानी कि -40, a होगा जो b स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा यानी कि 1, और c होगा जो विदाउट ए बी होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, जब 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 1600, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 1600, और इनको सॉल्व करके आ गया 0। तो अब चेक करो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स आते हैं, यानी कि यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यू आएंगे और दोनों एक जैसी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे x वाला, जहाँ से हम अपने रूट्स फाइंड करते हैं। तो x का फॉर्मूला होता है -b माइनस प्लस √d डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं अपनी, b की वैल्यू है -40, तो एक माइनस आया फॉर्मूले से और एक माइनस की वैल्यू, d की वैल्यू हो गई 0, a है 1, क्लियर। माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 40। अब रूट को 0 से कितनी बार भी खोलो 0 ही आना है ना, वो तो 2 1 जा 2, इसका मतलब 40 में अगर प्लस करोगे 0 को या 40 में माइनस करोगे 0 को, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा 40/2 और ये भी आ गया 40/2, काटेंगे तो आ जाएगा 20, इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 20। x क्या था हमारा, यहां से हमें निकालना क्या था, क्वाड्रिक इक्वेशन b में थी ना हमारी, तो इसका मतलब ये हमारी b की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम x एक ना स्टैंडर्ड यूज करते हैं कि हमारा फॉर्मूला x से बनता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ वो होता है जो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया जा रहा है। तो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन में b यूज किया जा रहा था, तो जो वैल्यू निकलेगी ना वो b की निकलेगी, यानी कि ब्रेथ निकलेगी, क्लियर है। अब लेंथ निकाल सकते हो यहाँ से, लेंथ के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी 40 माइनस b, तो 40 b की वैल्यू है 20, लेंथ को माइनस कीजिए, तो इस तरीके से लेंथ हमारी आई है 20, ठीक है, और ब्रेथ भी हमारी आ गई है 20 मीटर। तो बच्चों हमने इस तरीके से अपना पूरा 4 चैप्टर कंप्लीट किया है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने सॉल्व किए हैं। अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं प्रैक्टिस में आपको कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।